दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है थंडरलैंड की तबाही। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है खून का तूफान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। थंडरलैंड की तबाही। उस दोगले इंसान को फौरन ढूंढवाइए बॉस। ग्रीको, तुम बहादुर ही नहीं तेज दिमाग वाले भी हो, अतः यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। वैसे हम लोग भी उसे अपने ढंग से ढूंढेंगे। ओह, कुछ दिन बाद कुछ पता लगा गिरी को? हाँ, लेकिन अभी तक शक ही है। आज मैं उसका बहुत सतर्कता से पीछा करूंगा और उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। किसे? उसका कोई नाम तो होगा। गिरी को कैसे कह देता कि जिस पर वह शक कर रहा है वह कोई और नहीं उसका बॉस है। रेड टाइगर के उदय से सार्वजनिक हत्याएं हालांकि समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर भी हत्यारे दूसरे ढंग से सक्रिय थे। तुम्हारे भाई ने रेड टाइगर द्वारा घायल के हमारे साथी को लाठियों से मारा था। नहीं, यह झूठ है। इस रामजादे के पूरे परिवार को मार दो। मैं बेकसूर हूँ। नहीं, हमें मत मारो। और फिर धोएं धोएं। ओह, ऐसे ही एक दिन। कहाँ है तेरा पति? मम्मी डाकू, वे घर पर नहीं है। क्या काम उनसे? हम उसे उसकी बहादुरी का इनाम देने आए हैं और वह इनाम है मौत। चल, अपने पति का इनाम तू ही ले ले। नहीं, मुझे मत मारो। भाग जाओ, नहीं तो टाइगर अंकल तुम सबको मार डालेंगे। हे भगवान, अब ये बेरहम मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। टाइगर अंकल? हाँ, वो तुम जैसे डाकुओं को मारते हैं। हत्यारों के सरदार की आंखों में खून उतर आया। तो अब बुला अपने उस तीसमार खान को, देखता हूँ वह तुम्हें कैसे बचाता है। हे भगवान, रक्षा करना। टाइगर अंकल आओ और इन डाकुओं को मार दो। भून दो इन दोनों टाइगर के चहेतों को। लेकिन तभी छनक, धड़क धड़क, ओ उफ। मेरे रहते किसी निर्दोष का खून नहीं बहेगा कुत्तों। झुम, हाय। शाबाश टाइगर अंकल, शाबाश। ये लो। ओ हाय। इन्हें और मारो अंकल, ये डाकू मैं मारने आए थे। हे फरिश्ते, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। क्यों, मजा आया या नहीं? मिनटों में उसने उनके सारे कसबल निकाल दिए थे। मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो। ओह, लो अंकल, इन राक्षसों को मार दो। ओह, धोए धोए, ओए उफ, ओए। और फिर वह बिजली का बेटा वहां से रवाना हो गया। थैंक यू टाइगर अंकल। लेकिन इससे पहले कि रेड टाइगर अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता, हाथ ऊपर कर लो टाइगर। ओह, लेकिन जल्दी उसने उसने अपने आप को संभाल लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कानून का दुश्मन नहीं हूँ ऑफिसर, मानता हूँ। भले ही हत्यारों के सही, तुमने खून किए हैं। तुम कानून की नजर में गुनहगार हो। चलो, नकाब उतारो, देखूं कौन हो तुम। टाइगर उनके चंगुल से निकलने की कोई तरकीब सोच ही रहा था कि तभी, तुम इस समस्या को गिरफ्तार नहीं कर सकते ऑफिसर। हाँ हाँ, टाइगर हमारा भगवान है। जाने दो हमारे देवदूत टाइगर को। और फिर वहां पुलिस और रेड टाइगर के बीच एक दीवार सी खिंच गई। प्लीज, आप लोग हट जाइए। कानून को अपना काम करने दीजिए, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो गोली चलाओ ऑफिसर। टाइगर से पहले उसे मेरे सीने से टकराना होगा। जीप में बैठा सिपाही भागता हुआ उसके पास आया। सर, कमिश्नर साहब का वायरलेस संदेश है कि हम रेड टाइगर को जाने दे। वे नहीं चाहते कि शहर में बलवा हो। ओह, बेचारा फिलिप हाथ मलता रह गया। हमारा रहनुमा जिंदाबाद, हमारा मसीहा जिंदाबाद। उधर ब्लैक पैंथर के अड्डे पर हमारे घरों में घुसकर आतंक पैदा करने की स्कीम भी फेल हो गई। टाइगर के रहते हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते बॉस। ग्रीको की उस गद्दार के बारे में क्या रिपोर्ट है? वह गद्दार के बारे में जान चुका है, लेकिन उसने 2 दिन बाद बताने का वायदा किया है। नहीं, उससे अभी पता करो कि गद्दार कौन है। कुछ क्षणों बाद गद्दार के बारे में बॉस फौरन जानना चाहता है। ओह, लेकिन उसे पहले से ही पता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर खुद ही वह गद्दार है। क्या बक रहे हो तुम? ग्रीको के इसी विस्फोट ने रोजर की बुद्धि चकरा दी थी। तुम्हें धोखा हुआ ग्रीको। मैं पूरे प्रमाण इकट्ठे कर चुका हूँ। ग्रीको के दावे ने रोजर को गंभीर कर दिया। तुमने बहुत बड़ा दावा किया है। यदि यह झूठ हुआ तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं मरने से नहीं डरता। उस सूरत में तुम खुद मुझे गोली मार देना।
ओके, मुझे प्रमाण दो। अगर ब्लैक पैंथर गद्दार हुआ तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। प्रमाण के लिए उसे कैबिन में चलना होगा। फिर ग्रीक और रोजर चुपचाप ब्लैक पैंथर के कैबिन में पहुंचे। इस कारपेट को उठाओ, प्रमाण तुम्हें खुद मिल जाएगा। और फिर जैसे ही रोजर ने कारपेट उठाया, ओह, ये लाल लबादा तो राइट रेड टाइगर को पहने देखा है। मैंने एक दिन बॉस को यह लबादा यहीं छिपाते देखा था। लेकिन बॉस पर शक डालने के लिए तुम भी तो इसे यहाँ छुपा सकते हो। लेकिन मैं ट्रांसमीटर पर किसी से वे बातें तो नहीं कर सकता जो ब्लैक पैंथर के अलावा कोई नहीं जानता। वह किसी से कह रहा था, मैं थंडरलैंड की दौलत के लिए दौलत की खातिर काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा काम करके करके तो मैं अपने देश की सेवा करूँगा। पर वह सेवा मैं तभी करूँगा जब मुझे थंडरलैंड से ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब तुम ही बताओ रोजर, मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि ब्लैक पैंथर पीसलैंड का है और थंडरलैंड के लिए काम कर रहा है? मैंने तो उसे हमेशा लबादे में ही देखा है। ओह, वह तुम्हारा विश्वास पात्र बनने के बाद तुम्हें तगड़ी चोट देने की सोच रहा है। वह खरीदा हुआ कुत्ता अब कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने उसे दौलत के बल पर पालतू बनाया था। अब मैं ही उसकी कहानी खत्म करूंगा। तुम रोजर बातों में भूल ही गया था कि वह ब्लैक पैंथर के कहने पर ग्रीको को बुलाने आया था। चौंका तब जब उसने ब्लैक पैंथर को वहां देखा। ओह, ब्लैक पैंथर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तेरा बांडा फोड़ने आए थे गद्दार। क्या बकवास कर रहा तू? ग्रीको ठीक कह रहा है। तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी टॉम। मैंने तुझ पर भरोसा करके पीसलैंड में तुझे ब्लैक पैंथर यानी बॉस का दर्जा दिया और तूने मुझसे गद्दारी की। लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जा। तूने डबल क्रॉस करके मेरा मिशन फेल कर दिया कुत्ते। लेकिन मैं फिर ब्लैक पैंथर कुछ कह पाता उससे पहले क्रोध से कांपते रोजर ने उसे गोली मार दी। धोए, ओह, मैं तभी वहां पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। पी। ओह, लगता है पुलिस को हमारे इस अड्डे का पता चल चुका है। आओ मेरे साथ। धड़ोम, यह तुम्हारे अड्डे में विस्फोट कैसे हो रहे हैं? मैं अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। धड़ोम, मैंने रिमोट कंट्रोल का लाल बटन दबाकर अड्डे को उड़ा दिया है। लेकिन इसमें तो तुम्हारे बहुत से आदमी मारे गए। और धड़ोम, वे सब मेरे आदमी नहीं, खरीदे हुए आदमी थे। ओह, लेकिन बातें बाद में करेंगे। पहले हमें इस खतरे से दूर निकल जाना है। निकलेंगे कैसे? बादशाह और पुलिस ही पुलिस होगी। उससे बचने का इंजाम भी मेरे पास है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ग्रीको चकित छाव से देख रहा था। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस पत्थर को उठाने में मेरी मदद करो। सिगरी, ओह, खुफिया रास्ता देख क्या रहे हो? जल्दी से नीचे उतरो। वाह, पुलिस अब हमें नहीं पा सकेगी। हाँ, ऐसे किसी समय के लिए मैंने यह इंतजाम किया था। सुरंग काफी लंबी थी। हफ हफ, अभी और कितना भागना पड़ेगा रोजर? बस थोड़ा और, हम पहुंचने ही वाले हैं। वह देखो सीढ़ियाँ। कुछ ही देर बाद हम फिर से खुली हवा में होंगे। गुड। और कुछ ही क्षणों के बाद यह तुम जंगल में आ गए। मंजिल अभी दूर है ग्रीको, लेकिन पुलिस का खतरा टल गया है क्योंकि अब तक इस सुरंग का उस तरफ का मुहाना बम विस्फोट से बंद हो चुका होगा। अब हमें सिगरी जंगल पार कर उस सड़क तक पहुंचना है जो पीसलैंड की सीमा तक जाती है। सीमा तक? तुम करने क्या जा रहे हो? हम थंडरलैंड चल रहे हैं ग्रीको, लेकिन मेरा बदला हम पूरी तैयारी के साथ बहुत बहुत जल्दी दोबारा यहाँ लौटेंगे और लाशों के ढेर लगा देंगे। जल्दी वे एक सड़क पर पहुंच गए। यदि कोई गाड़ी आ जाए तो काम बन जाएगा। काफी देर के बाद उन्हें एक मिलिट्री का ट्रक नजर आया जो कि चौकी पर रसद पहुंचाने जा रहा था। यह ट्रक हमारे कब्जे में आ जाए तो काम बन सकता है। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ग्रीको के कहे अनुसार हैं, लगता कोई एक्सीडेंट में मर गया है। क्या रोकूं? हाँ, हो सकता कोई शराबी भी हो और सड़क को खाट समझकर सो रहा हो। ट्रक रोजर के पास पहुंचकर रुक गया। सर, पता नहीं साला कौन है। तुम उसे देखो, तब तक मैं अपनी टंकी में पेट्रोल डाल लूं। लेकिन दोनों अपने ऊपर आते खतरे से पूरी तरह बेखबर थे। अगर यह कब्जे में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी। इसका एक ही वार एक इसके लिए काफी रहेगा।
फिर इससे पहले कि दोनों मिलिट्री मैन कुछ समझ पाते, धड़ाक, ओह थक, उफ। फिर उन्हें बेहोश करने में उन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद, फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है, परेशानी शुरू होगी तब जब उन सैनिकों को होश आएगा। फिर वे निर्विघ्न सीमा तक पहुंच गए। थंडरलैंड की सीमा में पहुंचने के लिए रातों का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ ग्रीको, और इस ट्रक और वर्दी से भी छुटकारा पाना होगा, वरना दुश्मन समझकर भून दिए जाएंगे। और रात होते ही इधर तो पीसलैंड का एक भी सीमा प्रहरी नहीं मिला। हम ऐसे बहुत से रास्ते जानते हैं जिनके पीसलैंड वालों को भनक तक नहीं है। बीहड़ जंगल को पार करते ही वे थंडरलैंड के सीमा प्रहरी की नजर में पड़ गए। खबरदार, रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। ओह, नो नो, गोली मत चलाना, हम दोस्त हैं। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? ये हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे कमांडर को बताएंगे, हमें उनके पास ले चलो। कुछ देर बाद वे थंडरलैंड के एक कर्नल रैंक के अधिकारी के सामने पेश किए गए। कौन हो तुम, और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? वक्त बर्बाद मत करो कर्नल शेलर, मेरी बात बहुत गुप्त है, इन सबको बाहर करो, फिर बातें होंगी। रोजर की आवाज में ऐसा रोब था कि कर्नल छिड़पिटा गया। अगले पल, तुम सब बाहर जाओ। मैं ब्रिगेडियर बेकर हूँ और कोड है ब्लैक पैंथर। ओह सॉरी सर। ओह, ब्रिगेडियर बेकर, मुझे आर्मी हेडक्वार्टर से सूचित किया गया था कि आप किसी भी समय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। मैं अपने सिपाहियों की अशिष्टता के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बेकार की बातों में समय बर्बाद न करके हमारे कुपे हेडक्वार्टर में पहुंचने का इंतजाम करो। और फिर कुछ देर बाद, क्या बात है ग्रीको, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? मेरी बुद्धि चकरा गई है। पहले रोजर, अब ब्रिगेडियर बेकर, आखिर आप हैं क्या? यह भी बहुत जल्द जान जाओगे। ओह। और फिर लगभग 2 घंटे बाद खुफिया हेडक्वार्टर के एक कमरे में। सॉरी बॉस, मुझे अफसोस है कि मैं कामयाब नहीं हो सका, पर पूरी तरह सफल भी नहीं रहा। और फिर बॉस को पूरी रिपोर्ट देने के बाद बोला, पीसलैंड से मैं आपके लिए ग्रीको के रूप में एक नायाब हीरा लेकर आया हूँ। उसी ने तुम्हें बचा लिया बेकर, नहीं तो असफलता से मुझे सख्त नफरत है। खैर, अब तुम उसे डेलर के हवाले कर दो। अगली बार पीसलैंड में तबाही का इंचार्ज ग्रीको होगा। मैं भी इंतजाम करता हूँ बॉस। और फिर डेलर के कक्ष में, तो तुम हो पीसलैंड के गद्दार? हाँ, मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। गुड। पीसलैंड के बहुत से लोग जो पीसलैंड से नफरत करते हैं, हम उन्हें शरण देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वे ताकतवर बनकर पीसलैंड से बदला ले सके। आओ मैं तुम्हें वे तैयारियां दिखाऊं जिनकी मदद से तुम अपना मकसद पा सकते हो। सिगरी, इस कैंप में हम पीसलैंड के विद्रोही को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। ओह, यहाँ गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा लंबा इंतजाम है। ऐसे थंडरलैंड में न जाने कितने ही कैंप हैं। इन्हें यहाँ ट्रेनिंग देकर हम वापस पीसलैंड तबाही मचाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो हमें चाहिए। मैं समझा नहीं। हमारे ट्रेंड किए गए या तो पकड़े जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। आप इनकी बागडोर एक बार मेरे हाथ में दे दीजिए, फिर देखिए मैं पीसलैंड को कैसे मिटाता हूँ। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था दोस्त। डेलर के आदेश से ग्रीको को सारे कैंपों का इंचार्ज बना दिया गया। अब वह कहीं भी आ जा सकता था। शाबाश बहादुरो, जल्दी इन नकली टारगेटों की जगह तुम्हारे सामने पीसलैंड वालों के सीने होंगे। वह दिन भर भी बिन ट्रेनिंग कैंपों में घूमता और रात को अपने ठिकाने पर आ जाता। थंडरलैंड के रहनुमा उससे पूरी तरह संतुष्ट थे। हा हा हा, ग्रीको के रूप में हमें तुर्क का पता मिल गया है। हा हा हा, अब हम पीसलैंड को उसी के देशवासियों द्वारा तबाह करवाएंगे। पीसलैंड से नफरत करने वाले सभी लोग संभावित कामयाबी के जश्न में मगन थे। तभी एक दिन भ्रौम, सर, ट्रेनिंग कैंप नंबर 3 में विस्फोट हो रहे हैं। एक भी आदमी के जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। ओ नो। ओह। तभी एक और व्यक्ति वहां आ पहुंचा। अब सर, कैंप नंबर 5 से अभी अभी खबर आई है कि पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया था, जिससे ट्रेनिंग पा रहे सैकड़ों लोग मारे गए हैं। व्हाट, यह सब क्या हो रहा है?
मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मेरा बदला सेटअप तुम्हें अपने बदले की पड़ी है या हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया है। जल्दी नकाबपोश ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष मीटिंग बुलाई। बॉस, हमारे आधे से ज्यादा कैंप तबाह हो चुके हैं। लगता हमारे यहाँ पीसलैंड के एजेंट घुस आए हैं। यह काम एक अकेले एजेंट का भी तो हो सकता है। डेलर, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बेकर से आदमी पर परखने में गलती हो गई है। यही कि बेकर से आदमी परखने में गलती हो गई है। ग्रीकों के रूप में बेकर पीसलैंड का दुश्मन नहीं बल्कि एजेंट ले आया है। डीलर साहब ठीक कह रहे हैं। यहाँ ग्रीकों के आने के बाद ही गड़बड़ शुरू हुई है। ये आप लोग क्या बकवास करें हैं? मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। डीलर के हाथों में तुरंत रिवॉल्वर चमक उठा। यह नाटक अब नहीं चलेगा ग्रीको, तेरा भेद खुल चुका है। बॉस, यही है वह गद्दार जिसने हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी है। पकड़ लो इसे। अगले पल इसे हेडक्वार्टर में ही रखो और किसी भी तरह इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश करो। तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। इसे कैसी भी यातना दो, लेकिन यह मरना नहीं चाहिए। इसे मैं अपने हाथों से ऐसी मौत दूंगा कि फिर पीसलैंड का कोई भी एजेंट कभी आने का दुस्साहस नहीं करेगा। गिरी को चीखा चिल्लाया, लेकिन बॉस के आदमी उसे धक्के देते हुए वहां से ले गए। छोड़ दो मुझे, तुम सबको गलत फहमी हुई है, छोड़ो मुझे। उसे काल कोठरी में डालने के लिए खुद डेलर पहुंचा। अब यहाँ भूखा पैसा रहकर अपने खुदा को याद कर, क्योंकि कुछ देर बाद तेरी जो खातिरदारी होगी उसमें वही तेरी मदद करेगा। किसी तरह छूट गया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। थंडरलैंड की सारी तैयारी बेकार हो गई थी, लेकिन डेलर खुश था। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पीसलैंड का गद्दार भी पकड़ा गया और मेरा काम भी हो गया। हा हा हा। पीसलैंड को तबाह करने चला था। मैंने उसकी तबाही के साथ साथ पीसलैंड को तबाह करने वाले अन्य दुश्मनों का भी नामो निशान मिटा दिया है। मेरी रोजी, मेरे जॉन और डॉली की आत्माएं उसी दिन खुश होंगी जब मैं अपने वतन के दुश्मन इस थंडरलैंड को तबाह कर दूंगा। एक आग उसे कुछ याद आया। उसकी घड़ी चेक करूं। आखिर वह हमेशा घड़ी को घुमाता क्यों रहता था? फिर वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा तभी अरे, इसमें 12 का अंक कहाँ गायब हो गया? और फिर अचानक, हेलो पीसलैंड सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर। हेलो हेलो। अरे, रिपोर्ट दो ग्रीको। क्या तुमने उनके सारे ट्रेनिंग कैंप टाइम बम से उड़ा दिए हैं? हे भगवान, तुम पर पीसलैंड को नाज है ग्रीको। तुम्हारी पत्नी तुम्हें गद्दार समझती है। देश की जनता के लिए भी तुम गद्दार हो। लेकिन जब तुम कामयाब होकर वापस लौटोगे और पीसलैंड की सरकार तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी, तब सबकी आंखें झुक जाएंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ग्रीको? कहीं तुम खतरे में तो नहीं हो? ग्रीको जेल में है सर। व्हाट? तुम कौन हो? घड़ी का राज तुम्हें कैसे पता चला? यह लंबी कहानी सर। फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूँ कि अब ग्रीको जेल में नहीं रहेगा। दूसरी ओर की आवाज सुने बिना डेलर ने फौरन घड़ी बंद कर दी और अलमारी में कुछ तलाश करने लगा। ग्रीको को बचाने के साथ साथ अब वह समय आ गया है जब मैं वह गुप्त डायरी निकाल लूं। क्या पता बाद में कैसी स्थिति हो। डायरी को जेब के हवाले करने के बाद वह अपने आवाज से बाहर निकला। अरे डेलर, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो बेकर? बॉस ने अपना इरादा बदल दिया है। अब वे ग्रीकों को सबके सामने शिकारी कुत्ते के सामने छोड़ेंगे। ओह, मैं उस गद्दार को लेने जा रहा हूँ। तुम गलास चैम्बर के बाहर पहुंचो। ठहरो, यह काम मुझे करने दो दोस्त। उसका पर्दाफाश मैंने किया था, इसलिए उसे मौत के घर तक भी मुझे ही पहुंचाने दो। ठीक है, तुम ही पहुंचा दो। बॉस वैसे भी तुमसे बहुत खुश है। लेकिन अपनी तारीफ सुनने के लिए डेलर वहां रुका नहीं था। खुदा बाप, मेरी मदद कर। इसे क्या हो गया है? सिगरी वह काल कोठरी के दरवाजे पर पहुंच गया। चाबी मुझे दो, तुम लोग जाओ। मैं इसकी खातिरदारी अपने ढंग से करूंगा। और फिर गार्ड्स के जाते ही, जल्दी बाहर निकलो। मेरे पीसलैंड के सपूत, एक एक पल बेहद कीमती है। लगता है मेरी जुबान खुलवाने के लिए यह कोई नाटक रच कर आया है। जैसे ही डेलर दरवाजा खोलकर भीतर घुसा, मुझे बेवकूफ बनाने चला था। धड़ाक। ओह, मेरी बात तो।
और डेलर कुछ कह पाता उससे पहले उसने उसे गुस्सों पर रख लिया। धड़ाम शुम ओए। कुछ ही पलों में उसने डेलर को लहूलुहान कर दिया। मेरा भेद खोलने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठोक। उफ। मेरी बात तो सुनो दोस्त। लेकिन तभी वहां बेकर पहुंच गया। हैंड्स अप। ओह। अपने हाथ ऊपर उठा लो और बॉस के पास चलो। मैं एक बार फिर तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेकर। बस इसकी मौत मत मांगना दोस्त, क्योंकि वह बॉस के हाथों होनी है। मैं इससे अपना थोड़ा बहुत हिसाब किताब चुकता करना चाहता हूँ, अतः मुझे अपना रिवॉल्वर दे दो। एकाक बेकर शंकित हो उठा। रिवॉल्वर का तुम क्या करोगे? इसने मुझे बहुत मारा है, बस गोलियों से इसके हाथ पांव बेकार करूंगा। ठीक है, ये लो। लेकिन बॉस को तुम ही जवाब देना, क्या पता वह इसकी टूट फूट से नाराज हो। और फिर रिवॉल्वर हाथ में आते ही, मेरे देश के दुश्मन, तुझे मारना मेरी मजबूरी है। धोए ओए। अरे। उसके बाद, ये अपनी घड़ी लो। तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया था दोस्त, वरना यह नौबत नहीं आती। तुम क्या सचमुच इनके दुश्मन हो? लेकिन टेलर उसकी बात पर ध्यान न देकर अपनी जेब से डायरी निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, यह डायरी पीसलैंड के उन गद्दारों के नामों से भरी हुई है जो यहाँ भविष्य में ट्रेनिंग और पर आने वाले थे, और यह रिवॉल्वर तुम्हारी रक्षा के लिए है। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं घायल हूँ भाई, तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम्हें मैंने घायल किया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। भावुकता में मत भाव मेरे भाई, क्योंकि व्यक्ति नहीं देश बड़ा होता है। मेरी चिंता छोड़ो, मेरा परिवार समाप्त हो गया है। मैं तबाह हो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन देश तबाह नहीं होना चाहिए। देर मत करो, तुम निकल जाओ, या मैं इन दुश्मनों को रोकता हूँ। तब यह रिवॉल्वर रख लो, मैं ऐसे ही काफी हूँ। ग्रीको का मन डेलर के बिना जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन डेलर जाने के काबिल नहीं था। विदा दोस्त, मेरे वतन के रखवाले, विदा। अभी ग्रीको को वहां से गए एक पल ही हुआ था कि ढेर सारे गार्ड्स वहां आ पहुंचे। हैं? बेकर साहब को किसने मारा? आपकी ये हालत किसने की? और वे एजेंट कहाँ हैं? डेलर ने कोई जवाब दिए बिना उन्हें गोली से उड़ा दिया। धोए ओए धोए। लेकिन गुमनामी की चादर ओढ़े पीसलैंड का वह सबूत भी नहीं बच सका। धोए धोए। पीसलैंड जिंदाबाद, मेरे देश की धरती, मेरी माँ जिंदाबाद। अपने देश पर से अब उसने स्वयं को कुर्बान कर दिया था। उधर ग्रीको जान छोड़कर भाग रहा था। मुझे किसी भी हालत में जिंदा इन लोगों के हाथ नहीं लगना है। लेकिन सिगरी, वेरा, उसे गोली मार दो। लेकिन ग्रीको उस बिल्डिंग में सुरक्षित घुसने में सफल हो गया, जहां टेलर और बेकर की जानकारी के बिना वह जाता रहता था। एक बार उस इच्छित कमरे तक पहुंचाऊं, फिर इन सबको समझ लूंगा। धोए धोए। और फिर बिल्डिंग के एक कमरे में पहुंचते ही वेरा रिमोट कंट्रोल। बिना एक पल की देर किए उसने उसके बटन दबाने शुरू कर दिए। खट खट खट। फिर वह अपनी घड़ी पर झुक गया। एजेंट 09, हेलीकॉप्टर स्टार्ट रखो, मैं छत पर पहुंच रहा हूँ। फिर वह सिगरी छत पर जा पहुंचा। गुड़ गुड़ गुड़। यह शहर कुछ ही पलों में नर्क बनने वाला है। फौरन हेलीकॉप्टर को यहाँ से दूर ले चलो। अगले पल। गुड़ गुड़ गुड़। मेरे देश को नर्क बनाने का सपना देखने वालों, अब जरा तुम लोग भी नर्क का मजा चक्कर देखो। फिर सिगरी नीचे जैसे ज्वालामुखी सा फट पड़ा। भ्रोम धड़ाम। थंडरलैंड को सबक सिखाने के बाद पीसलैंड का वह सपूत पीसलैंड की सीमा की ओर उड़ चला। काश मैं डेलर को बचा पाता। पीसलैंड में पहुंचते ही, आप तो छुपे रुस्तम निकले। हमें हमें हमारे प्रधानमंत्री न बताते तो हम आपसे नफरत ही करते रहते। आप महान हैं। और फिर ग्रीको ने उन्हें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीक्रेट सर्विस चीफ से मिलकर बनाई पूरी स्कीम बता दी। ओह, इसका मतलब जो हत्याएं आपने बैंक डकैती में की थी, वे मरे नहीं थे, बल्कि मरने का नाटक कर रहे थे, और साथ ही साथ हम रेड टाइगर बनकर दुश्मनों को भी खत्म कर रहे थे। जी हाँ। एक आख स्वागत में डूबे ग्रीको को कुछ याद आया। यह डायरी लीजिए सर, इसमें सभी गद्दारों के नाम और पते हैं। और फिर डायरी के आधार पर पीसलैंड में जगह जगह छापे मारे जाने लगे।
और देश के गद्दारों को गिरफ्तार किया जाने लगा। हैंड्स अप। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। इंस्पेक्टर ग्रीको जिंदाबाद। वतन के गद्दार मुर्दाबाद। देश के दुश्मन मुर्दाबाद। और अगले पल इंस्पेक्टर ग्रीको तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। आज मेरा मिशन खत्म हुआ। क्या लूसी और लिसा अब भी मुझसे नफरत करती ही होंगी? और जैसे ही वह अपने घर में घुसा, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। डार्लिंग, तुम आ गए, मुझे तुम पर गर्व है। ओह माय ग्रेट पापा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इस कॉमिक्स में पीसलैंड और थंडरलैंड ये दो नाम दे रखे थे। इससे अच्छा पीसलैंड की जगह भारत का नाम कर देते और थंडरलैंड की जगह पाकिस्तान कर देते, तो ये कॉमिक्स पढ़ने में मतलब और स्टोरी में और भी अच्छी बन जाती। और इनके जो नाम थे ये भी थोड़े भारतीय कर देते। और एक चीज़ और, इस कॉमिक्स में राइटर ने अपने नाम नहीं दे रखे, ना इसमें और ना इसके पहले पार्ट में। शायद उसे भी लग रहा था कि यह स्टोरी उतनी बढ़िया नहीं बन पाई। अगर इसके नाम भारत और पाकिस्तान के नाम पर होते तो ये कॉमिक्स काफ़ी अच्छी बन जाती। खैर कोई नहीं, मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।